हे भगवान, बोलो। हाँ? बोलो। हाँ? सरिता बेटा, सरिता बेटा, सरिता, सरिता बेटे, सरिता बेटा। हाँ माँ। आज का दिन बड़ा ही शुभ है मेरे लिए। देखना, आज इस शहर के सबसे बड़े नेता और समाज सेवी भानु प्रताप जी के यहाँ तुझे नौकरी मिली है। हाँ माँ, वाकई में मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अब देखो ना, कितना अजीब इत्तेफाक है। मैं गई थी वहां डिबेट के लिए और भानु प्रताप जी से मुलाकात हो गई और वो मुझसे इतने इम्प्रेस हुए कि मुझे नौकरी दे दी। हाँ बेटा, तेरे पिताजी के मरने के बाद इस घर का सारा बोझ तो तूने ही उठाया है और अपने भाई और बहन की पढ़ाई लिखाई में और घर की जिम्मेदारियों को देखने में तेरी शादी की उम्र ही बीती जा रही है। बस माँ, मेरी फिक्र मत करो। अपना योगेश पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा ना, तो घर के हालात अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन फिर भी बेटी, बस मैं इस घर की सबसे बड़ी संतान हूँ ना, तो बस आज के बाद मुझे अपनी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझना। ओह, अब आप आशीर्वाद दो। जुग जुग जियो बेटे, भगवान तुझे सुखी रखे। चला, मैं तुझे बाहर तक छोड़ दूं। चल मेरे बच्चे। योगेश, हाँ मैं चलती हूँ। हाँ, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलूं? बाय। बाय Bye. बेटा। एक्सक्यूज मी, ये बस काफी देर से नहीं आई है। काफी देर से नहीं आई है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ, आज मेरा वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। पहला दिन है मेरी नौकरी का। किस ऑफिस में नौकरी मिली है? भानु प्रताप जी के ऑफिस में। वो भानु प्रताप, वो महान नेता? जी हाँ, उनकी महानता के बारे में कोई शक किसी को कैसे हो सकता है। सारा शहर उनके गुण गाता है। आप मिली हैं उनसे कभी? कई बार, लेकिन एक और बार मिलने की इच्छा जरूर है। अरे बस आ गई। चलते। आइए आइए सरिता जी। नमस्ते सर। हम्म, मुझे कहीं देर तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वक्त से 10 मिनट पहले आई हैं। थैंक यू। देखिए सरिता जी, मुझे वक्त पर आने वाले लोग बहुत पसंद हैं। थैंक यू सर। देखिए सरिता जी, हमारे दफ्तर में ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो जो दुखी होते हैं, सताए हुए होते हैं, जरूरतमंद होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सबकी जरूरतें पूरी करता हूं। हाँ, अगर कोई ये महसूस करता है कि मैंने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सर, इसीलिए तो इस शहर के लोग आपकी पूजा करते हैं। आपने तो अपना सारा जीवन ही जनसेवा में लगा दिया है। हाँ, और मैं ये चाहता हूं सरिता जी
कि आप भी अपने आप को इस सेवा में लगा दीजिए। जी। देखिए, हमारे इस दफ्तर में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी, जी। आपको ये देखना होगा कि आने वाले लोगों में ज्यादा जरूरतमंद कौन है और उसकी जरूरत किस तरह से पूरी की जा सकती है। देखिए सरिता जी, लोग बड़ी उम्मीदें लेकर मेरे यहां आते हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाउम्मीद होकर लौटे। सर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी। ना 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 सरिता जी, मैंने आपको कोई मौका नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं। आपकी काबिलियत ने आपको मौका दिया है। हाँ, एक बात और, हमारे दफ्तर में ये मीडिया वाले रिपोर्टर्स, पत्रकार अक्सर आते रहते हैं और मुझसे मेरे विरोधियों के बारे में हमेशा कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछते रहते हैं। मगर सरिता जी, मैंने आज तक अपने किसी विरोधी को भला बुरा नहीं कहा है और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि मेरे किसी भी विरोधी के बारे में आप कोई गलत बात या गलत कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगी। लेकिन क्यों सर? सरिता जी, देखिए, विरोध या टीका टिप्पणी करने से हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है ना। हमारे विरोधी हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे शुभ चिंतक है। उन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करें। पिछला कई साल से हम कोशिश कर रहा हूं, पर ये भानु प्रताप हर बार हमरा बाजी मारता है, हर बार हमरा बाजी मारता है। दूसरा, हमने तो समझ में नहीं आता कि जनता को कौन सा घुट्टी पिला दिया है। जो देखो उसका तारीफ पे तारीफ करता थकता नहीं, और तुम लोग दूसरा लोग बैठे बैठे खा खाकर अपना वजन बढ़ाता जा रहा है। अरे जाओ, जाकर बाहर जाकर पता करो कि उसका कमजोरी क्या है भाई। अरे साहब, हमका पता चला है कि उनके यहाँ कोई नई पी आई है जिसका नाम है वो सरिता जोशी। अरे बुड़बक कहीं का, कौन सा नया बात किया इसमें तुम? अरे साहब, उससे हाथ मिला लो, भानु प्रताप के बारे में सब पता चल जाएगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ना। ये काम का बात क्या है तुम? ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। आप सुबह कहाँ चली गई थी? मैंने बस में चढ़ते हुए मुड़कर देखा तो आप थी ही नहीं। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? अच्छा रहा, और रहता भी कैसे नहीं। भानु प्रताप जी इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये कैसे कह सकती हो तुम? देखिए ना, जो शख्स अपने विरोधियों का भी विरोध ना करता हो, उससे अच्छा और कौन हो सकता है। फिर तो ये कहो कि वो बहुत होशियार आदमी है। क्या मतलब? मतलब साफ है, जो शख्स अपने विरोधियों के बारे में भी बुरा ना कहता हो, या तो वो महान संत है या महाशैतान। तो फिर मैं तो यही कहूंगी कि वो एक महान संत ही हैं। वैसे माफ कीजिएगा, आप भानु प्रताप जी में काफी दिलचस्पी रखती हैं। हाँ, दिलचस्पी रखती हूँ, इसीलिए तो एक बार मिलना चाहती हूँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप जब चाहें तब उनसे मिल सकती हैं। आपको नहीं मालूम, लेकिन भानु प्रताप जी ने खास तौर पर मुझे बताया था कि उनसे मिलने वाले ज्यादातर लोगों में से वो लोग होते हैं जो दुखी हैं, सताए हुए हैं या जरूरतमंद हैं। मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ, जरूरतमंद भी हूँ और सताई हुई भी। मगर इसका फैसला भानु प्रताप जी ही करेंगे। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? कमला। और तुम्हारा? सरिता, सरिता जोशी। मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ हाँ जरूर, लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर हो गई है, माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। अच्छा, आप? नमस्ते जी।
अरे वाह, आपने तो हमें पहचान लिया। पर हम और आप तो पहली बार मिल रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक साधारण सी लड़की और आप शहर के इतने बड़े नेता। अखबारों में आपकी तस्वीरें छपती हैं, टीवी पर भी आप अक्सर आते हैं। अब आपको कौन नहीं पहचानेगा, है ना? हाँ है। बहुत इंटेलिजेंट है आप। हाँ? अरे सरिता बेटी, आ गई तू। देख, इतने बड़े नेता कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, पापा के गुजर जाने के बाद हमने कितनी तकलीफें सही हैं, तुम अच्छी तरह से जानती हो। नौकरी पाने के लिए मैंने कहां कहां ठोकरें नहीं खाई। तब तो कोई नेता नहीं आया हमारी खबर लेने के लिए। और आज जब मुझे भानु प्रताप जी की यहाँ नौकरी मिल गई है, तो आप जैसी महान हस्तियां हमारे घर आती हैं, वो भी बिन बुलाए। बेटा, ये क्या कह रही है तू? माफ कीजिएगा, तकलीफों की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में थोड़ी कड़वाहट भर गई है। नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। हमें इनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेहरबानी आपकी। मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। जी धन्यवाद। वैसे क्या नाम है आपका? सरिता जी, है ना? जी। हाँ, तो सरिता जी, बात ऐसी है कि हम नेता हैं, भगवान तो है नहीं ना जो दुनिया भर की खबर रखे हैं। अगर हमारे पास कोई मदद मांगने चला है तो हम उसकी मदद जरूर करते हैं। देखिए ना, हम आपके पास आए हैं एक खास बात करने के लिए। देखिए भोला चौधरी जी, आप मेरे घर आए, बहुत बहुत मेहरबानी। और आज के बाद अगर आप इस घर में ना आए तो बड़ा उपकार होगा। लेकिन क्यों? भोला चौधरी जी, आप भानु प्रताप जी के सबसे बड़े विरोधी हैं। हाँ। सारा शहर इस बात को जानता है। अगर उन्हें कल ये पता चलेगा कि आपका आना जाना मेरे घर में है, तो आप ही बताइए वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए भोला जी, भानु प्रताप जी ने जब मुझे नौकरी ऑफर की थी, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर हाँ कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छे, नेक और शरीफ इंसान है। वैसे हम भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर ले आए हैं। भोला चौधरी जी, मैं नेताओं के हथकंडों में नहीं फंसना चाहती, और वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पैसों के लिए ईमान को ठोकर मारते हैं। ठीक है। हम समझ गया। लेकिन फिर भी हम आपको अपना विजिटिंग कार्ड देकर जा रहा हूं, हैं? क्या है कि आप जैसी नेक और उसूल वाली कार्यकर्ताओं की तो हमें जरूरत है, बहुत जरूरत है। ले लो, ले लो, हैं? ले लो। कोई बात नहीं, हम यहाँ रख देता हूँ। आंटी जी, हम जा रहा हूँ। चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं, फिर कभी। आज चाय का मजा नहीं आएगा, है? नमस्कार। हाँ। अरे अरे सुनिए, अरे माँ, वो जा चुके हैं। बेटी, ये तूने अच्छा नहीं किया। घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह का सुलूक करता है? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। नहीं, तुमने ठीक नहीं किया। अरे कमला जी, आप आइए ना। कमला जी, ये मेरी माँ है, और माँ ये कमला जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए ना, चाय पीजिए। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। हाँ, तो सरिता, मैं कह रही थी, भोला चौधरी को इस तरह लौटाकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों कमला जी, मैंने बुरा भी क्या किया है? तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो तुमसे क्या कहने आए थे। कमला जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो मुझे क्या कहने आए थे। वो मुझे भानु प्रताप जी को डबल क्रॉस करने को कहने आए थे। ये तुम्हारा ख्याल है। देखो सरिता, किसी भी इंसान के बारे में तब तक अपना विचार नहीं बनाना चाहिए जब तक तुम उस इंसान को अच्छी तरह जान न लो। मेरी बेटी की यही एक कमजोरी है, ये कोई भी फैसला बहुत जल्दी ले लेती है। ऐसा होता है। ये कुदरत भी बड़ी अजीब चीज है। ये जब इंसान को सच्चाई का आईना दिखाती है तो उसका भ्रम टूटकर बिखर जाता है।
और तब इंसान के पास अपनी सोच पर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। कमला जी, हो सकता है आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से भोला चौधरी जी मुझे भानु प्रताप के खिलाफ ही कुछ कहने के लिए आए थे। और भानु प्रताप जी को देखिए, वो तो अपने विरोधियों के खिलाफ कभी कुछ कहते ही नहीं है। सरिता, भानु प्रताप जी एक महान संत है, ऐसे तुम किस आधार पर कहते हो? कमला जी, मैं क्या, सारा शहर उनके बारे में यही राय रखता है, यही कहता है। और जिस दिन सारा शहर उन्हें बुरा आदमी मानेगा, तब तुम भी उन्हें बुरा मानोगी? नहीं, मैं उन्हें तब तक बुरा नहीं मानूंगी जब तक उन्हें बुरे रूप में देख ना लूं। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती। छोड़िए ना ये सब, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जाइएगा नहीं? ये कुदरत भी बड़ी अजीब चीज है। ये जब इंसान को सच्चाई का आईना दिखाती है तो उसका भ्रम टूटकर बिखर जाता है, और तब इंसान के पास अपनी सोच पर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। कमला जी, हो सकता है आप जो कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से भोला चौधरी जी मुझे भानु प्रताप के खिलाफ ही कुछ कहने के लिए आए थे। और भानु प्रताप जी को देखिए, वो तो अपने विरोधियों के खिलाफ कभी कुछ कहते ही नहीं है। सरिता, भानु प्रताप जी एक महान संत है, ऐसे तुम किस आधार पर कहते हो? कमला जी, मैं क्या, सारा शहर उनके बारे में यही राय रखता है, यही कहता है। और जिस दिन सारा शहर उन्हें बुरा आदमी मानेगा, तब तुम भी उन्हें बुरा मानोगी? नहीं, मैं उन्हें तब तक बुरा नहीं मानूंगी जब तक उन्हें बुरे रूप में देख ना लूं। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती। छोड़िए ना ये सब, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जाइएगा नहीं? कमला जी, कमला जी चली गई? मुझे लगता है कमला जी का भोला चौधरी के साथ जरूर कोई रिश्ता है। सरिता, अरे कमला जी, आप? दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें अक्सर बस में दिखाई देती थी। आओ बैठो। अच्छा, चलो तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। अब नहीं कमला जी, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। एक्चुअली भानु प्रताप जी ने आज मुझे अपने घर बुलाया है। तो ठीक है, तुम्हें भानु प्रताप जी के घर छोड़ देती हूँ। आपको मालूम है भानु प्रताप जी का घर कहाँ है? भानु प्रताप जी का घर मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन जान सकता है? कमला जी, अगर आपसे एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं, कहो। कमला जी, आप मुझे बड़ी रहस्यमयी, बड़ी मिस्टीरियस सी लगती हैं। रहस्यमय? वो क्यों? नहीं, आप मुझे पहली बार बस स्टॉप पर मिली और फिर अचानक आप हमारे घर आ गई
और जब मैंने आपसे कहा था कि आपको चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी तो आप गायब हो गई। और आज आप कार में हैं। आप भोला चौधरी को भी जानती हैं, मेरे बॉस भानु प्रताप जी को भी जानती हैं। आप किसी अखबार या मीडिया से तो नहीं जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैं किसी मीडिया से जुड़ी हुई नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे जरूर जुड़ना चाहती हूँ। मुझसे? लेकिन मुझ में ऐसी खास क्या बात है? तुम एक बहुत ही नेक, अच्छी और मजबूत इरादों वाली लड़की हो, और मैं तुमसे लो, आ गया भानु प्रताप जी का घर। थैंक यू वेरी मच। कमला जी, आप यहीं रुकेगा, मैं अभी आती हूँ। साहब हैं? सुनिए जी, देखिए, मुझे भानु प्रताप जी ने बुलाया था, कुछ जरूरी काम था। आप उन्हें बता देंगे? आप सरिता जी हैं? हाँ। जी, वो कुछ जरूरी काम से मुख्यमंत्री के पास गए हैं। आपको उन्होंने बैठने के लिए कहा है। आप अंदर चलिए। ठीक है। आइए, आइए, यहां बैठिए। मैं आपके लिए चाय लेके आता हूं। थैंक यू। चाय लीजिए मैडम। हाँ? ये फोटोग्राफ कमला जी की है। कमला जी की? हाँ, कमला जी की। हमारे साहब की धर्म पत्नी थी। अभी 6 महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, एक कार एक्सीडेंट में। क्या? स्वर्गवास हो गया? अरे सरिता जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुनिए सरिता जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। आइए आपको हफ्ते भर का पूरा प्रोग्राम समझा देता हूँ। सरिता जी, आर यू ऑल राइट? यहाँ अमुके। आइए। ये क्या कह रही है बेटी तू? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कल जो कमला जी हमारे घर आई थी वो तो जीती जागती थी ना, लेकिन आज जब मैं कमला जी की गाड़ी में बैठकर भानु प्रताप जी के घर गई तो मैंने वहां दीवार पर उनकी तस्वीर को टंगे हुए देखा और उस पर फूलों की माला भी चढ़ी हुई थी। पता चला कि भानु प्रताप जी की पत्नी 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। अब मां, ये तो इत्तेफाक हो सकता है कि दोनों की शक्ल एक हो, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दोनों का नाम भी कमला हो। पर बेटा, ये बात तूने भानु प्रताप जी से क्यों नहीं पूछी? माँ, तुम भी अजीब बात करती हो। मैं भानु प्रताप जी से क्या कहती कि उनकी पत्नी जो 6 महीने पहले मर चुकी है, मैं उनसे मिलती हूँ। और सबसे अजीब बात यह है कि कमला जी भी भानु प्रताप जी को अच्छी तरह जानती है। बेटे, ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। हाँ, इसका जवाब तुम्हें कमला जी ही अच्छी तरह से दे सकती हैं। हाँ, शायद कल मैं मिलूंगी उनसे। क्यों? तुम इतनी बार उनसे मिली हो,
उनके घर का पता नहीं लिया, उनका फोन नंबर नहीं लिया। माँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो जब उनसे मिलूंगी तभी ये भेद खुलेगा। पर ताज्जुब इस बात का है कि भानु प्रताप जी की पत्नी कमला चौधरी और कमला जी की शक्ल हूबहू एक सी है। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर तुम जितना विचार करोगी ना उतना ही उलझती जाओगी। बेहतर ये है कि इसे भूल जाओ। चलो, चलकर आराम करो। आओ। हम जो कहा वो समझ गए ना, का काम करना है, का काम नहीं करना। आप यहाँ? हमने जो तुमको काम कहा था वो जाके कर लो, जाओ। जी अच्छा। हाँ? जाओ 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 भाई। हा क्या बात है सरिता जी, आप और हमरे यहाँ? हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? भोला जी, आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? अरे नहीं नहीं सरिता जी, अच्छे लोगों का यहाँ आना हमें तो अच्छा ही लगता है। बैठो 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 बैठो। अब बताओ कैसा आना हुआ है? भोला जी, आप कमला जी को जानते हैं? कमला जी? कौन कमला जी? लेकिन वो तो आपको जानती हैं। हो सकता है वो हमें जानती है, लेकिन जहां तक हमें याद है हम किसी कमला जी को नहीं जानते। भानु प्रताप जी की धर्मपत्नी को जानते हैं आप? अरे भानु प्रताप जी की धर्मपत्नी कमला चौधरी जी, जिनका 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। लेकिन भोला जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी कमला को नहीं जानते। वो आपने जिस तरह पूछा हमें लगा आप किसी और कमला जी की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको कमला चौधरी जी के बारे में पूछना है तो भानु प्रताप जी से पूछिए, हमें क्या पूछ रहे हो? जी हाँ, मैं उनसे बाद में। कमला जी? भोला जी, मैं आपसे बाद में आकर मिलती हूँ। लेकिन सरिता जी, किसे ढूंढ रही हो सरिता? कमला जी, आप? पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम भोला चौधरी के पास गई थी मेरे बारे में जानने के लिए? आपको कैसे पता चला? पता तो मुझे हर बात का है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे मन में क्या है। कमला जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। कमला जी, मैं भानु प्रताप जी के घर गई थी। वहां पर मैंने एक तस्वीर देखी, उस पर माला चढ़ी हुई थी। वो भानु प्रताप जी की स्वर्गीय पत्नी कमला चौधरी की तस्वीर थी, लेकिन उसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती जुलती है। आपका उस तस्वीर से क्या रिश्ता है? उस तस्वीर का और मेरा रिश्ता भानु प्रताप से है। मैं समझी नहीं। सरिता, जिस जगह हम दोनों खड़े हैं, इसी जगह 6 महीने पहले
एक हादसा हुआ था। देखो, मैं जानती हूं कि तुम और सारा शहर भानु प्रताप को देवता समझता है। इसमें क्या शक है, वो तो है ही देवता स्वरूप इंसान। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो एक देवता की नहीं बल्कि एक राक्षस की है। क्या मतलब? यानी कि आप भानु प्रताप जी को और कमला जी को। सरिता, तुमने मेरी कहानी अभी सुनी नहीं। तो प्लीज सुनाइए ना, क्या कहानी है? मंजू नाम की एक लड़की थी, किसी बियर बार में काम करती थी। शायद कोई मजबूरी थी उसकी। भानु प्रताप की नजर पड़ी उस पर। उसने उसे पैसे देकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। वो नहीं मानी। एक जबरदस्ती की गई उस पर। वो उसके चंगुल से छूट गई। बड़ी अजीब रात थी। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम मंजू है। मैं बियर बार में डांसर हूँ। यहाँ क्यों आई हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ और उस मुसीबत से सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हैं। मुसीबत में फंसी हो? तुम्हें मेरे पास आने के बजाय मेरे पति भानु प्रताप जी के पास जाना चाहिए। वही तो वो मुसीबत है जिससे मैं बचना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? जी हाँ कमला जी, आपके पति जिस बार में आते हैं मैं उसी बार में डांस करती हूँ। और जब आपके पति की नजर मुझ पे पड़ी तो मुझे। कहो, आगे कहो। तो उन्होंने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। और जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। निकल जा यहां से, बदजात औरत। क्या समझती है तू? तेरी इस झूठी बात पर मैं यकीन कर लूंगी? मैं जानती हूं अपने पति को। उनकी शराफत की लोग कस्में खाते हैं और तू इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है उन पर। तू जरूर उनके विरोधी भोला चौधरी की एजेंट है। इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके तुझे हथकड़ियां लगवा दूं, निकल जा यहां से। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। हे भगवान, हाँ बोलो। मुझे हाँ, शैतान बोलो। तुम जो भी हो, सब कुछ देख चुकी हो तुम। इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। कमला, तुम
मनगढ़ंत कहानी है। सरासर झूठ बोल रही हैं आप। इल्जाम लगा रही हैं भानु प्रताप जी पर। आप उन पर ये इल्जाम क्यों लगा रही हैं? उन्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप हैं कौन? मैं कमला चौधरी हूं, भानु प्रताप की पत्नी, जिसका 6 महीने पहले कार का ब्रेक फेल करके एक्सीडेंट कर दिया गया। मैं जलकर मर गई। अगर आप मर चुकी तो इस वक्त आप मेरे सामने कैसे खड़ी हैं? जो तुम देख रही हो वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, सिर्फ भ्रम। कमला जी, कमला जी, कमला जी। सरिता जी, आप? हाँ, वो औरत जिनके पीछे तुम यहाँ आई, वो कमला चौधरी थी, भानु प्रताप चौधरी की धर्म पत्नी। इसलिए तो हम तुम्हारे पीछे यहाँ हैं। अब कहाँ गए वो? अब मगर कमला चौधरी का जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी तो जल गई थी। जल गई थी? हाँ, और जली हुई हालत में अभी भी सिद्धार्थ नगर पुलिस चौकी में पड़ी हुई है। ये सब क्या हो रहा है? हम भी समझ में नहीं आ रहा है। भोला जी, ये कभी ना भूलने वाला एक हादसा है। कमला चौधरी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, जिसकी वजह थी मंजू। मंजू? अरे ये मंजू वही है ना जो बार डांसर थी और जिसका खून हो गया था? जी हाँ भोला जी, इस हादसे के तार जुड़े हुए भानु प्रताप के साथ, जिसे आज तक मैं देवता स्वरूप इंसान समझती रही। मैं ही क्या, इस शहर के सभी लोग उनके बारे में गलत राय रखते हैं। आप फौरन इस बात की रिपोर्ट पुलिस में कीजिए। अरे नहीं नहीं सरिता जी, हम इसका रिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। काहे कि हम उसका विरोधी है ना, लोग गलत समझेंगे हमें। इसका रिपोर्ट आप ही कर दो। मैं? हाँ, तुम। MH048655। कौन है आप? इंस्पेक्टर, मेरा नाम सरिता जोशी है। मैं भानु प्रताप जी की पीए हूँ। तो आप यहाँ गाड़ी के पास क्या कर रही हैं? ये वही कार है ना जिसमें भानु प्रताप जी की पत्नी कमला जी की मौत हुई थी? जी हाँ, ये वही बदनसीब गाड़ी है जिसमें कमला चौधरी का एक्सीडेंट हुआ था। इंस्पेक्टर, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप मुझे बताएं कि ये सब कैसे हुआ। आइए, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। दरअसल मिसेस चौधरी को गाड़ी तेज चलाने की आदत थी। वो नींद की गोलियां भी लेती थी। क्या? दरअसल ये एक सीधा साधा रश ड्राइविंग का केस था, इसलिए हमने इसकी फाइल बंद कर दी। भानु प्रताप चौधरी जैसे देवता स्वरूप इंसान के साथ ये कैसी ट्रेजेडी हुई? इंस्पेक्टर साहब, आपको पूरा यकीन है कि जब कमला जी ड्राइव कर रही थी उस वक्त वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थी? दरअसल जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें आग लग गई। पोस्टमार्टम के लिए कुछ बचा ही नहीं था, और यह बात तो बड़ी मुश्किल से भानु प्रताप जी ने बताई। वैसे आप जानना क्या चाहती हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि भानु प्रताप जी एक सियासी आदमी हैं। इस शहर के बहुत प्रसिद्ध नेता भी हैं, और ऐसे लोगों के जितने दोस्त होते हैं उनसे कहीं ज्यादा दुश्मन होते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये हादसा एक हादसा ना होकर एक साजिश हो? हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर रजत वर्मा सिद्धार्थ नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर रजत, बोलो क्या बात है? सर, हम कमला जी का केस रीओपन करने जा रहे हैं। क्या? लेकिन
लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ी है? चौधरी साहब, इस मामले में आपकी पीए मिस सरिता जोशी ने हमें एक नई जानकारी दी है। उनका कहना है आपके किसी दुश्मन की साजिश भी तो हो सकती है। हाँ हाँ, हो सकती है। जी हाँ, और मुझे उनकी इस बात पर पूरा इत्तेफाक है। सरिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी मामले में दखल देने की? मेरी पत्नी की मौत को 6 महीने हो चुके हैं। सारी दुनिया जानती है कि उसकी मौत एक हादसे में हुई थी। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की और उसके बाद इस हादसे की फाइल को बंद कर दिया है। अब तुम्हें कौन सा नया पहलू नजर आया इस हादसे में? इस केस को रीओपन करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है सरिता? सर, बड़े ताज्जुब की बात है। आपको जिस बात पर खुश होना चाहिए आप उसी बात पर नाराज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तो पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद करके कमला जी पर ज्यादती की है। देखो सरिता, तुम एक निहायत ही मामूली सी लड़की हो। मैंने तुम्हें काम पर रखा क्योंकि तुम तकलीफ में थी। सच पूछो तो एहसान किया मैंने तुम पर, और इस एहसान का बदला तुम इस तरह चुका रही हो। हैं? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? बहस मत करो मेरे साथ तुम। मेरी शोहरत से लोग जलते हैं। मैं एक सियासी आदमी हूं। मेरे दुश्मन मुझे बदनाम करने की, बर्बाद करने की साजिश दिन रात तैयार करते रहते हैं। पुलिस ने अगर इस केस को रीओपन किया तो मेरे विरोधियों को एक और मौका मिलेगा साजिश तैयार करने का। बुराई का पर्वत बनाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे। देखो सरिता, तुम्हें जिस काम के लिए रखा गया है ना, तुम उसी काम को ठीक से करो बस। इसके बाद भी अगर तुमने इस तरह की हिमाकत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हो सकता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। सरिता, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कमला जी, कमला जी, कमला जी। हाँ सरिता, उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई। मैंने तुम्हें यह तो बताया कि मंजू का खून करते मैंने भानु प्रताप को देखा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके बाद क्या हुआ। जिंदगी भर देवता मानकर पूजा की तुम्हारी, परमेश्वर का दर्जा दिया तुम्हें, अपने से ज्यादा भरोसा किया तुम पर, और आज तुमने मेरे पूजा का, मेरे विश्वास का खून कर दिया। कमला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये मेरी मजबूरी थी। मैं अगर उसे नहीं मानता तो वो दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई बता देती, और फिर वो भानु प्रताप जो दुनिया के सामने सच्चाई, ईमानदारी और शराफत का ढिंडोरा पीटता है, वो देवता से राक्षस बन जाता। फिर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे नाम पे थूकते। देखो कमला, हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हो गई। ये मैंने जो कुछ भी किया, इसे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। कमला, तुम तो मेरी धर्मपत्नी हो। क्या मेरी इस एक गलती को माफ नहीं करोगी? गलती होती तो माफ कर देती, लेकिन ये पाप है। तुमने एक लड़की की जबरदस्ती इज्जत लूटनी चाहिए, और जब वो तुम्हारे बस में नहीं आई तो तुमने उसका खून कर दिया।
बलात्कार को खून करने को गलती कहते हो तुम? नहीं भानु प्रताप, नहीं। तुम्हारे गुनाहों को छुपाकर मैं पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो क्या तुम? मैं नहीं, तुम खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करोगे। और अगर तुम नहीं गए तो मैं चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन। ठीक है कमला, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। अभी देखो रात बहुत ज्यादा हो गई है, जो होगा कल सुबह ही होगा। चलो अभी सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। कमला, मैं वचन देता हूं, मैं खुद चला जाऊंगा पुलिस के सामने कल सुबह। अगर तुम... नहीं कमला, नहीं, मैं और तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैंने जो कुछ किया है मैं उसके प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। कल सुबह इस बात का फैसला हो जाएगा। चलो अभी सो जाओ, आओ। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। जैसा तुम चाहो। जी, मेरा नाम मंजू है। मैं बियर बार में डांसर हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आपके पति जिस बार में आते हैं मैं उसी बार में डांस करती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। रघु, कमला को मेरी असलियत का पता चल गया, इसलिए वो कल सुबह का सूरज न देखने पाए। और इस तरह भानु प्रताप ने मुझे जलाकर मार दिया और उसके गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहा। उसके पापों को साबित करने के लिए मुझे सबूत चाहिए,
कमला जी, भानु प्रताप एक राक्षस है और अगर वो जिंदा रहा तो पता नहीं ऐसी कितनी ही बेगुनाह औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहेगा। अब मैं सच्चाई जानती हूं। अब उसके खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगी। हाँ, लेकिन वो बहुत खतरनाक दरिंदा है। तुम पहले ही उसके शक के दायरे में आ गई हो। वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो उसने मेरे साथ किया। नहीं कमला जी, वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। अब जो कुछ भी होगा वो भानु प्रताप के साथ होगा। कमला जी, आपका खून बेकार नहीं जाएगा। इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब देखना ये इस लड़ाई की शुरुआत कहां से होती है। गोली खा लीजिए, लीजिए। बेटी, मेरे पति कैंसर के मरीज हैं। इनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। मेरी बेटी मजबूरी में बार में डांस करती थी। उसने अपना जिस्म कभी नहीं बेचा बेटी, मगर भानु प्रताप उसे अपनी रखेल बनाना चाहता था। मेरी बेटी को यह मंजूर नहीं था। भानु प्रताप ने उसे डराया, उसे धमकाया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब मेरी बेटी ने उसकी असलियत खोलने की धमकी दी और भानु प्रताप ने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया और हमें भी खामोश रहने की धमकी दी गई। बेटी, वो बड़ा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। गोली खा लीजिए, लीजिए। बेटी, मेरे पति कैंसर के मरीज हैं। इनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। मेरी बेटी मजबूरी में बार में डांस करती थी। उसने अपना जिस्म कभी नहीं बेचा बेटी, मगर भानु प्रताप उसे अपनी रखेल बनाना चाहता था। मेरी बेटी को यह मंजूर नहीं था। भानु प्रताप ने उसे डराया, उसे धमकाया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब मेरी बेटी ने उसकी असलियत खोलने की धमकी दी और भानु प्रताप ने उसे इस दुनिया से ही हटा दिया और हमें भी खामोश रहने की धमकी दी गई। बेटी, वो बड़ा आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है।
सरिता ही सिर्फ मंजू के घर नहीं गई, इससे पहले भोला चौधरी भी उसके घर गया था, और वो भोला चौधरी के ऑफिस में। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आस्तीन का सांप पाल लिया है। ताज्जुब मुझे इस बात का हो रहा है कि मंजू की मौत को मुझसे किसी ने नहीं जोड़ा, यहां तक पुलिस ने भी नहीं। तब ये बात सरिता को कैसे पता चल गई? मुझे तो लगता है भोला चौधरी ने उसे खरीद लिया है। तो इस साजिश में भोला चौधरी का हाथ है। सरिता और भोला चौधरी का जिंदा रहना अब मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। इस बढ़ते हुए तूफान को यहीं रोकना होगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? पता नहीं कौन है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। कौन है? तुम लोग? कहो क्या बात है? हमारे भानु प्रताप साहब ने बुलाया है आपको। इस वक्त? जी हाँ, बहुत जरूरी काम है। देखो उनसे जाकर कह दो मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मैं सुबह आऊंगी। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो। कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? कमला चौधरी? आप? हाँ भोला जी, मगर आप तो मुझसे डरिए नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आप मुझे इस रूप में देख चुके हैं। हाँ, उस दिन आप। हाँ, वो मैं ही थी। मगर आप यहाँ हमारे पास? भोला जी, जिंदगी भर मैंने अपने पति को देवता समझा और आपको शैतान, लेकिन मरने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत थी। जिसे मैं देवता समझती थी वो शैतान निकला, और जिसे शैतान समझती थी वो देता है। भोला जी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। भोला चौधरी और मेरे घर। हाँ, हम और आपके घर। आप ही का घर है ना? यहाँ आने का कारण? है, कारण ये है
कि तोहरा ईमानदारी, शराफत और जन सेवा का जो नकाब चेहरे पर लगाए घूम रहे हो और लोगन को बुड़बक बना रहे हो, वो नकाब उठने वाला है और तोहरा वो चेहरा जो है अपराधिक और खतरनाक, वो लोगन के सामने आने वाला है। कौन करेगा ये काम? अरे हम करूंगा, और कौन करेगा? तुम? हाँ। किस तरह करोगे? अरे भाई, तोहरी पत्नी कमला का केस पुलिस फिर से रीओपन कर रहा है और साथ साथ मंजू कत्ल का रहस्य भी खुलने वाला है। किया था ना उसका कत्ल? देखो, मंजू का कातिल मैं हूं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम और सरिता दोनों मिलकर मुझे कातिल जरूर बनाओगे। हाँ, ठीक समझा, बिल्कुल ठीक समझा तुम। लेकिन भोला चौधरी, ये तभी मुमकिन होगा जब तुम दोनों जिंदा रहोगे। क्या मतलब? सरिता तो मेरे कब्जे में है ही। का? ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। भोला चौधरी, तुम्हारे पास यहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ले जाओ हमारे मेहमान को प्यार से, और हां, इन्होंने अगर हमारी मेहमान नवाजी कबूल न की तो अपनी भाषा में समझा देना। ठीक है। तुम दोनों देखो उस गाड़ी की तरफ। इसी गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तुम दोनों। ये गाड़ी इतनी दूर चली जाएगी कि लौट कर आना मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए हैं और साथ ही में इसमें बारूद भर दी गई है। बिना ड्राइवर की एक गाड़ी एक बार चलेगी तो रुकेगी नहीं, और जिस चीज से टकराएगी तो आग के शोलों में बदल जाएगी। क्यों बोला? क्यों सरिता? कैसा रहेगा ये सफर? ये आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ क्या होगा उससे आप बेखबर हैं। ओ अच्छा, तो तुम अब भी ये ख्वाब देख रही हो कि इस मौत के खेल से बचकर तुम मुझे बर्बाद कर दोगी? अरे नहीं नहीं भानु प्रताप, इनका अकेले का नहीं, हमरा भी वही ख्याल है। अच्छा, बिठा दो इन दोनों को। हाँ हाँ, चल रहे हैं। हाँ चलो। अरे क्या है? हाँ भानु प्रताप, मैं। मगर तुम तो। मेरा शरीर तो जल गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं जली। वो भटकती रही, बेचैन थी उस दिन के लिए जिस दिन फिर तुम्हारा सामना हो। और आज वो दिन आ गया है। भानु प्रताप, जो खेल तुमने मेरे साथ खेला, वो खेल तुम सरिता और भोला चौधरी के साथ नहीं खेल सकते। आज तुम्हारे हर किए की सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। कमला, मुझे माफ कर दो।
मुझे माफ कर दो कमला। भानु प्रताप, इधर उधर क्या देख रहे हो भानु प्रताप? मैं यहाँ हूं। कमला, कमला तुम? हाँ भानु प्रताप, आज तुम अपने ही जाल में खुद फंस गए हो। मुझे को खत्म करके तुमने मुझे भी मार डाला। मेरा शरीर तो जलकर राख हो गया, लेकिन मेरी आत्मा तो मरती नहीं। मेरी आत्मा भटकती रही। कमला, कमला देखो, मुझे माफ कर दो। रहम, रहम करो कमला, प्लीज 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 रहम करो। रहम? याद है तुम्हें? तुमने किस तरह मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे और उसमें बारूद रखा था? हाँ याद है कमला, मुझे सब याद है। वो गलती हो गई मुझसे, मुझे भूल हो गई कमला। वही भूल मैंने भी की है। इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है और इसमें बारूद है। ये गाड़ी रुकेगी नहीं, लेकिन जब किसी चीज से टकराएगी शोलू में बदल जाएगी। कहो भानु प्रताप, कैसा रहेगा सफर? सरिता, मैं शुक्रगुजार हूं तुम्हारी कि तुम्हारी वजह से एक पापी को उसके किए की सजा मिली और मेरी आत्मा को मुक्ति। भोला चौधरी जी, मुझे अफसोस है कि मैंने अपने जीते जी अपने पापी और अपराधी पति के लिए आपको गलत समझा और मेरी तरह सारे शहर ने एक देवता को राक्षस और राक्षस को देवता समझा। लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। जनता से मेरा निवेदन है कि वो सच्चे और झूठे नेताओं को पहचाने। अगर नेता सही होगा तो समाज का कल्याण होगा, और अगर गलत होगा तो वही विनाश का कारण बनेगा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वो समाज में भानु प्रताप जैसे नेता नहीं बल्कि भोला चौधरी जैसे नेता पैदा करे।